हेलो साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र विजय, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। इसमें आपको गणित से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो देखिए, संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन है क्या, भाज्यता का नियम। और भाज्यता का नियम इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि अपन ये जो कैलकुलेशन है, गणित का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही सरल भूमिका निभाता है, जिससे अपन फर्स्ट तरीके से इस गणित को हल किया जा सकता है। इसलिए भाज्यता का नियम का पता होना आवश्यक है। तो अपना पहला नियम है दो से भाज्यता का नियम। कैसे? दो से भाज्य, तीन से भाज्यता का नियम। तो भाज्य संख्या मतलब तीन से भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, दो से भाज्य संख्या कौन कौन सी है, और चार से भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, जिनके नियम। चार से भाज्य संख्या का नियम और पांच से भाज्य संख्या का नियम और छह से भाज्य संख्या का नियम। तो इन संख्या को दो से भाज्य संख्या कौन सी है? वे संख्याएं जिनका इकाई अंक या तो शून्य है या कैसा है, शून्य है, या फिर कैसा है, सम है। कैसा है? सम है। वह कैसे दो से विभाजित हो जाएंगे? कैसे विभाजित हो जाएंगे? यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी अंतिम अंक कैसा हो, या तो शून्य हो या कैसा सम हो, वह दो से विभाजित हो जाए। कितनी? दो से विभाजित हो जाए। जैसे कोई संख्या 9511 है तो ये दो से विभाजित हो जाए, क्योंकि इसका अंक एक है, ना मतलब जीरो है, ना कैसा है, सम है, इसलिए यह संख्या विभाजित नहीं होगी। और 5 से 12 यह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, क्योंकि यह दो से, इसका अंक कैसा है, सम है, और कैसा, दो से भी विभाजित है। दो से विभाजित होना या सम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्या अंक कैसा, सम। 5 है ये संख्या, यह दो से विभाजित हो जाएगी और हो जाएगी, क्योंकि यह इसका अंक कैसा है, अंतिम अंक कैसा है, शून्य। कैसा है? शून्य। तो यह संख्या दो से विभाजित, ऐसी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। आपको दो को भाज्यता का नियम या दो की भाज्य संख्या कौन कौन सी है आपको पता अवश्य लग गया होगा। अब तीन से विभाजित संख्या कौन कौन सी है, भाज्य संख्या कौन कौन सी है, या तीन से भाज्यता का नियम का दर्शाएंगे। जैसे कोई संख्या 3, 5, 7 ये तीन से विभाजित हो रही नहीं हो रही, क्योंकि जिनका जो जोड़ करेंगे तो तीन से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि 10 और 6 16, और ये कितनी, तीन से विभाजित नहीं हो रहा। अपन इसमें एक कम कर दे 15, ये तीन से विभाजित हो जाए। कितने से हो जाए? तीन से विभाजित हो जाए। ऐसा तीन एकम 3, 3 दूनी 6, 5 है 15, तीन से विभाजित हो गई। तो ऐसी संख्याओं, जो सभी संख्याओं का योग तीन से विभाजित हो जाए, उसके कारण वह संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। तो तीन की भाज्यता का नियम आपको पता चल गया होगा। इस प्रकार आप तीन की से विभाजित संख्या कर सकते हैं। तीन से विभाजित संख्या कौन कौन सी? जैसे 5 से 32, 5 से 23, यही भी संख्या क्या तीन से विभाजित हो गई? नहीं होगी, क्योंकि जिनका योगफल कैसा है, 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10, यदि तीन से विभाजित नहीं हुआ। यदि अपन इसमें एक कम करते हैं, कितने करते हैं? 22। अब कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9 आ गया, और ये तीन से विभाजित हो रहा है। अब यह संख्या तीन से विभाजित हो रही क्या नहीं हो रही, देखते हैं। तो 3 एकम 3 और 30 सत्ता 21, 30 सत्ता 21, और कितने हुआ है? 12, और 30 को 12।
मतलब ऐसी संख्या है, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब चौथा 4 से विभाजितता का नियम कहता है 4 से भाज्य संख्या 4 की भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 4 से भाज्य वे संख्या है जो इकाई अंक और दहाई अंक में, इकाई और दहाई अंक, जैसे कि कोई 5 से 12 है 2 अंक, इकाई और दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 × 12 पूर्णतः विभाजित है, इसमें भी देंगे 4 एकम 4 और जी के होगा 11, 4 एकम 4 4 4 एकम 4 दूनी 8 और जी होगा 32, 4 8 है 32, इसलिए 4 से विभाजितता का नियम लागू होता है। अब दूसरी संख्या कौन सी है? जो कितनी है? 5 से 363, यह भी 4 से विभाजित हो जाएगी, नहीं हुई, क्योंकि दोनों संख्याएं कितने से 4 से विभाजित नहीं हो रही, मतलब इकाई दहाई संख्या है जो 4 से विभाजित नहीं हो रही, इसलिए भी 4 से विभाजित नहीं हुई। तो वह संख्या करो 3 से कितने लिखे थे? 63, 363। अब ऐसी संख्या बनाओ, होना चाहिए तो 4 से विभाजित हो जाए, कितने से? 4 से विभाजित हो जाए, जैसे कि हम 2 करते हैं 62, कितने मिलते हैं? 62। अभी 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित 4 से विभाजितता का नियम, यानी इकाई अंक और दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजितता का नियम कहता है 5 से भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो 5 है। 5 से वे संख्याएं जिनका इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 0 या 5 हो, जैसे 5 है तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि कोई कितनी है 50 है तो 5 से पूर्णतः 100 है, कितनी है 100 है तो 5 से विभाजित हो जाएगी, ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किसी 55 है तो 5 से पूर्णतः विभाजित हो गई, 65 है तो 5 से पूर्णतः विभाजित, और 5 है 5 से 400 तो भी ये 5 से विभाजित हो जाएगी, और 5 है 6 से 5 है तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसी संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। यह 5 से विभाजितता का नियम कहता है किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 या कितना 5 है तो वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि किसी भी संख्या दी गई 2 से और 3 से, 6 से विभाजितता का नियम कहता है, 6 से भाज्य संख्या का नियम कहता है वे संख्याएं 2 और 3 से विभाजित या भाज्यित हो जाए, 200 और 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाए, यानी दोनों संख्या से विभाजित हो जाए, इस संख्या विभाजित 6 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे कोई संख्या 6 से विभाजित संख्या 36 11 36 है तो कितनी 2 से विभाजित हो रही, कितने 2 से भी हो रही और कितने 3 से भी हो रही, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। कितने है 6 से भी, ये 5 से 12 है और ये भी कितने से 2 से विभाजित हो रही और 3 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही,
3 से विभाजित सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए, ये क्या होगा 6 और 7, तो 3 से विभाजित नहीं हो रही, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो जहाँ 6 से विभाजित नहीं हुई, 6 से विभाजित नहीं हुई, तो आप कोई भी संख्या जैसे 1012 जो कितने 2 से तो विभाजित हो रही, 3 से भी विभाजित हो रही, इन प्रकार 9 और 3 चौको 9 और 3 चौको 12 मतलब जे भी